हेलो, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। आज दूसरा क्वेश्चन है पार्शियल फंक्शंस का, यानी कि हम लोग आंशिक भिन्न पे आधारित दूसरा क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज थोड़ा सा उससे एक अलग लेवल है। ठीक, इसमें जो है एक घात हमारे पास और बढ़ गई है, एक पावर हमारे पास और बढ़ गया नीचे, मतलब हमारे पास हर में एक पावर बढ़ गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, इसमें हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पिछले वाले में फॉर्मूला था, इसमें भी है। तो अगर कहीं पर रहता है कि 1/a² प्लस b, a² इंटू बी रहता है, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं a/a प्लस b/a² प्लस c/b। ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लीजिए, ये फॉर्मूला हमेशा आता रहता है, ठीक है। फॉर्मूले को लिख लीजिए, इसको अच्छे से हम डिनोट कर देते हैं। बड़ा मजेदार पार्शियल फंक्शन होता है, बहुत अच्छा लगता है इसको सॉल्व करना, और इस पे आधारित क्वेश्चन आता ही आता है, 100% है ये आएगा। बुक में कुछ और तरीके से समझाया गया, लेकिन मेरा तरीका ऐसा कि आपको समझ में आए और रटने की जरूरत ना पड़े। मैथमेटिक्स ये समझने की चीजें हैं। डन, इसको ऐसे लिखेंगे। अब इस चीज को यहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पर इसका इस वाले चीज को यहाँ पर ले आएंगे, जैसे जैसे हमने बताया वैसे वैसे ले आएंगे। क्या लिखेंगे 3x - 2 एंड अपॉन 1 प्लस x² x प्लस 3 dx इक्वल्स टू a/x प्लस में, जैसे प्रीवियस वाले में बताए थे a/x प्लस 1 प्लस b बाई क्या है a², यही फिर से स्क्वायर वाला ही रहेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c/x प्लस 3। डन। अब इधर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 3, ठीक है। ये हमारे पास एलसीएम, x प्लस 1 से x प्लस 1 का 1 पावर कटेगा तो मल्टीप्लाई होगा a x प्लस 1 प्लस b, इससे ये पूरा कैंसिल आउट होगा, बचेगा x प्लस 3। x प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन b में x प्लस 3 प्लस c, x प्लस 3 से x प्लस 3 जो है पूरा कैंसिल होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इससे ये वाला चीज यहाँ से कैंसिल आउट होगा, ठीक। प्रीवियस क्लास में बताया था कैसे क्या है, इक्वल्स टू ax प्लस 1 प्लस, सारा ऐसे ही लिख देंगे x प्लस 3 प्लस c, यहाँ पर इसको स्क्वायर वाले को टर्म को खोल देते हैं, a² प्लस b² प्लस 2a। इसको सॉल्व करते हैं फिर से, वैसे प्रीवियस वाले में कंपेयर कराया था, यहाँ भी कंपेयर कराएंगे। तो आएगा क्या a प्लस b प्लस 2cx। नहीं आ समझ में, देखो अगर नहीं आता है आप लोगों को तो फिर से कहते हैं, ठीक है। इसको पूरा फिर से 3x - 2 इक्वल्स टू, ठीक, ax मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसका इसमें कर देंगे प्लस a प्लस b का मल्टीप्लाई x में, ठीक है। तो bx प्लस 3b प्लस इसका इसमें cx² प्लस c प्लस 2cx। अब यहां से x वाले टर्म एक साथ कर लेंगे, a इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है, ठीक। एक साथ करेंगे a प्लस b प्लस 2cx, ठीक है। उसके पहले x² वाले को भी लिया, यहाँ पर है cx², फिर उसके बाद से क्या है a प्लस 3b प्लस c, यहां से हो जाएगा 3x - 2। अब कंपेयर करा देंगे तो c इक्वल्स टू क्या है, c इक्वल्स टू क्या भाई, हमको तो लगता है कुछ नहीं। अब आप लोग कंपेयर कराएंगे
और इसके बाद से यहाँ से वैल्यू निकालिए, कंपेयर कराएं आप लोग। देखो इस वाले टर्म को इससे कंपेयर कराते हैं, a प्लस बी प्लस 2c बराबर 3 और a प्लस 3b प्लस c इक्वल्स टू -2। ठीक है, हो गया। अब यहां से सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से c की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर के टर्म में c की वैल्यू 0 है। ठीक है, a और b की वैल्यू जब निकालेंगे a आएगा 11/4 और b आएगा -11/4। ठीक है, सॉरी c आएगा 11/4 और b आएगा 5/2। यहाँ से कंपेयर कराएंगे, निकालेंगे तो यही सेम टू सेम वैल्यूज आएंगी। अब वैल्यूज को यहाँ पर रखेंगे इस वाले में, उसके बाद से इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इस वाले में सारी वैल्यूज रखेंगे। a की वैल्यू है 11/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 dx। ठीक है, अब b की वैल्यू 5/2, इसको नोट डाउन कर लो, यहाँ तक नोट डाउन करिए पहले। और b की वैल्यू 5/4 और c की वैल्यू b की वैल्यू 5/4, इसको नोट डाउन करते चलिए आप लोग। ठीक है, 1/x + 1 का होल स्क्वायर dx एंड -11/4 5/2 और यहाँ से x + 3 को यहाँ पर रखेंगे, x + 3 dx। ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसको समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट वगैरह करके बता सकते हैं कि कहाँ पर आपको समझ नहीं आया, उसके बाद से आपको फिर से इस क्वेश्चंस को समझाया जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x + 1 का log 1 11/4। इसका इंटीग्रेशन मैंने प्रीवियस में बताया था और अभी बता रहा हूं कि अगर कहीं पर 1/x dx दिखता है ये होता है log x। ठीक है, 1/x log x, ये भी हो जाएगा log 1x + 1। ठीक, माइनस ये 5/2 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा बताना जरा। ये देखो x² है नीचे तो ऊपर जाएगा -2 dx। ठीक है, इसको क्या करेंगे, देखो जब इंटीग्रेट करेंगे तो -2 + 1/-2 + 1 हो जाएगा। ठीक, x की पावर -1 बचेगा अपॉन -1, तो -1 नीचे जब आएगा तो माइनस यहाँ प्लस और ये x नीचे आएगा, इंटीग्रेशन होने के बाद ये 1/x बचेगा, तो उसको लिख सकते हैं 1/x + 1 लिख सकते हैं ना। यहां से समझ में आ गया होगा कैसे किया हूं। ठीक है, -11/4 log x + 3 + c। ठीक, अब log फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, log m/n का log m - log n, ये फॉर्मूला मैंने बताया था, फिर से लिख दिया हूं। ये बहुत काम आएगा इसमें, इसको रिड्यूस करने के लिए आता है। तो 11/4 log x + 1/x + 3 प्लस 5/2 1/x + 1 c। ये भी लिख सकते हैं आंसर में, ये भी लिख सकते हैं आंसर में, दोनों को सही है। तो ये पार्शियल फंक्शंस में 2 क्वेश्चन हो गए जो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, बहुत ही शानदार लेवल के अच्छे क्वेश्चन थे ये। ठीक है, और अगले वीडियो में आएंगे तो और इसमें एक और टर्म बढ़ाएंगे, उसको समझेंगे किस तरीके से सॉल्व होता है।
इसी वाले टर्म पे क्वेश्चन पूछता है ज्यादा। यूपी बोर्ड्स में, आईसीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड्स में सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछता रहता है। ये बहुत ही मजेदार होता है, थोड़ा करने में भी मजा आता है। तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक। तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।